मामला सामने आया जहां पर 3 बाइक पर करीब 8 बदमाश बैठकर आए, सवार होकर आए और एक युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर जान ले ली। हत्या के बाद मुख्य आरोपी चाकू लहराते हुए लोगों को धमकाते हुए फरार हो गया। घटना के बाद जामडोली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। और करीब 20 से 25 लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। हत्या में इस्तेमाल बाइक की जब्त कर ली गई है। तनाव का माहौल मौके पर बना हुआ है। लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। और चलिए अपडेट जरा जान लेते हैं। ग्राउंड पर मौजूद हैं सहयोगी वीरेंद्र। पल पल की ताज़ा हालात वहीं से तस्वीरों के जरिए साझा कर रहे हैं। वीरेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देखिए जो प्रदर्शनकारी और जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ जो है यहाँ पर धक्का मुक्की होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे चाहे महिलाएं हो या पुरुष, हर किसी को जो है ये देखिए जो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में, दोनों के बीच में जो है यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे जिससे क्या ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चलती रहे। और इसके साथ ही दोनों के बीच में देखिए जो यहाँ पर जो आपस में मतभेद है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। यहाँ पे धरना देने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं पुलिस के साथ भी जो है बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो है व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन सिचुएशन है वो बार बार जो है कंट्रोल से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से जो है प्रदर्शनकारी यहाँ से जो है बाहर जो कह सकते हैं इस हाईवे से थोड़ा दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो है उसके बाद भी जो है तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स को भी जो है यहाँ पर हटाने का काम है वो इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये देखिए ये यहाँ पर जोर आजमाइश है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है विपिन है, उसकी जो बॉडी है वो मोर्चरी के अंदर अभी भी रखी हुई है और उनके परिजनों का इंतज़ार किया जा रहा है कि उसके बाद जो है विपिन का पोस्टमार्टम किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए ये तस्वीर है, ये विपिन के फादर हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देखिए एक व्यक्ति है लेके जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये विपिन के फादर को जो है यहाँ पर साइड में ले जाया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। और पुलिस के जो कह सकते हैं सिविल में जो जवान रहते हैं वो भी जो है यहाँ पर उनके पीछे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो है ट्रैफिक है उसको सुचारू ढंग से चालू करने के लिए जो है पुलिस यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के साथ जो है जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हर बार जो है प्रदर्शनकारी जो कह सकते हैं कि उग्र होकर जो है इस पूरे हाईवे को जाम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन को लेकर जो है यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है आपस में जो कह सकते हैं धक्का मुक्की होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही अब देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो विपिन के जो परिजन हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि इसको किसी भी तरीके से जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद जो है उनके खिलाफ जो ठोस से ठोस जो कार्रवाई होती है वो की जानी चाहिए। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए बैरिकेड पे चढ़ने की जो प्रदर्शनकारी है वो कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मांग वही है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा और इसके अलावा जो है प्रदर्शनकारियों की एक मुख्य मांग यही है कि जो
मृतक है उसके परिजनों को जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी है वो देने की मांग है यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे लक्ष्मी मैम है, लक्ष्मी मैम से जानना चाहूँगा मैम क्या कुछ अभी सिचुएशन है, अभी अगर बात की जाए। देखिए यहाँ पे पुलिस के अधिकारी हैं वो भी अभी बोलने से मना कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है और यहाँ पर जो है बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और वही जो तस्वीर है आप सुबह से देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर और किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर टिके हुए हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि दूसरी तरफ जो मीना पालड़ी गांव होता है वहाँ पर जो है ये तमाम जो प्रदर्शनकारी है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस मुख्य मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि आखिर जो है ये पूरा मामला जल्द से जल्द सुलझे और किसी भी तरीके से जो है ये जो पूरा मामला है उसको शांत किया जाए और कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाया जाए। और इसी को लेकर जो है ये पूरा जद्दोजहद है सुबह से चल रही है। और ये ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर पुलिस से भी जो कह सकते हैं भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, दूसरी छोर पे रस्सी है वो बांधी गई है कि जो ये घेरा बनाया गया है इस घेरे से जो है तमाम प्रदर्शनकारी वो बाहर ना जाए जिससे क्या सिचुएशन बिगड़े। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कह सकते हैं कि ये जगहों पर जो है यहाँ पर धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है कुछ संगठन है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उनको समझाइश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अधिकारी। लेकिन जो है प्रदर्शनकारियों की जो साफ तौर पे यही मांग है, मृतक के परिजनों की यही मांग है कि जल्द से जल्द है वो विपिन को न्याय मिलना चाहिए। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं जिनके अंदर जो है तमाम जो भीड़ है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के जो मार्केट है उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो इसके साथ ही जो है आम लोगों से लगातार पुलिस है वो अपील करती हुई दिखाई दे रही है कि ये जो सिचुएशन बिगड़ी हुई है इसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो तस्वीरों की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो जवान हैं अलग अलग थानों से जो पुलिस पहुंची हुई है उनके जो थानों की जो जवान हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और हर सिचुएशन को जो है अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो अभी ये हाल ही जो अगर सिचुएशन की बात करूँ, करंट सिचुएशन की बात करूँ तो हाईवे है उसको अभी ट्रैफिक जो है स्मूथली निकालने की यहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई से जुड़ा हुआ अब तक कोई इनपुट मिल पाया है वीरेंद्र? देख सकते हैं मुख्य आरोपी जो ये कहकर फरार हो गया कि बदला पूरा हुआ। देखिए मुख्य आरोपी से अभी भी पुलिस की पकड़ है वो दूर है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस पूरे मामले के अंदर हत्या के अंदर जो लोग शामिल थे और जो संदिग्ध थे उनकी जो है राउंड अप कर लिया गया है। और जिस बाइक पे सवार होकर मुख्य आरोपी आया था अनस नाम का, उसे जो कह सकते हैं बाइक को भी यहाँ पर जो है डिटेन कर लिया गया है। तो परिवार वालों को किसी पे शक है? वाला व्यक्ति था उसे भी जो कह सकते हैं कि परिवार वालों को किसी पे शक है वीरेंद्र कि वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए मनी आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वो तस्वीरें दिखाई थी और सबसे पहले जो मृतक है उनके परिजनों का जो कह सकते हैं कि जो मांग थी वो भी एनडीटीवी ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। और उनकी मांग यही है कि अनस नाम के जो व्यक्ति है उसको लेकर जो है यहाँ पर उनका आरोप है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सज़ा है वो दी जाए।
इसी को लेकर जो है मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो अनस के साथ जो अन्य जो लोग थे उन्हें भी जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पकड़ने की बात है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर जो है काफ़ी समय से अनस के द्वारा जो है बाइक या फिर अन्य जो कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है इस तरीके के वीडियोस धमकी भरे मैसेज होते हैं वो लोगों को दिए जा रहे थे। उसके बावजूद भी जो है पुलिस है वो अलर्ट पर नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, सवाल है वो उस प्रशासन के ऊपर भी उठता है कि आखिर क्यों समय रहते हुए जब इस तरीके की सिचुएशन आ रही थी या फिर इस तरीके के आपको जो मैसेज मिल रहे थे या फिर कंप्लेन मिल रही थी, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया। तो इसी को लेकर जो है सवाल है वो परिजनों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन और इन सवालों के जवाब के तौर पर क्या कहना है पुलिस का, जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो परिवार वालों की ओर से उठाए गए थे कि जब आपसे कहा गया था, आरोप लगाए गए तब उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पर पुलिस कुछ कह रही है अब तक? देखिए, पुलिस के द्वारा अभी कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस के द्वारा जो जिस रात को जो मर्डर हुआ था उस मर्डर के दिन जो बाइक यूज़ की गई थी उस बाइक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, राउंड अप किया गया है। इसके अलावा बाइक को भी जो है यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर पुलिस तय तक जाने की कोशिश कर रही है और जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 5 से 7 लोग शामिल थे उनको भी जो कह सकते हैं पुलिस है वो राउंड अप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जिस तरीके से जो ये पूरी घटना हुई है उस घटना के बाद से जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, धन्यवाद आपका। और इस बीच अगली बड़ी खबर भरतपुर से